हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन के अंदर कोई भी कंपोनेंट की डिजाइन बनानी है तो किस डिजाइन प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो उसकी कोई स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर नहीं होती, लेकिन जनरली हम जो डिजाइन प्रोसीजर फॉलो करते हैं उस डिजाइन को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम देखते हैं डिजाइन प्रोसीजर क्या होती है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन प्रोसीजर में पहले क्या होता है, नीड और एम होता है। उसके बाद सिंथेसिस और मैकेनिज्म होता है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फोर्सेस होता है। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन होता है। उसके बाद डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स और या फिर साइज और स्ट्रेसेस होता है। और इसके बाद मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद डिटेल ड्राइंग होता है। उसके बाद लास्ट में आता है प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये सारे जो टॉपिक्स है, जो स्टेप्स है, ये सारे स्टेप हम यहाँ पे वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नीड और एम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बाजू में एक बाइसिकल की यहाँ पे आपको ड्राइंग दी हुई है। दोस्तों कोई भी डिजाइन करने से पहले, कोई भी मैकेनिज्म या मशीन बनाने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल हम बाइसिकल के एग्जाम्पल से सारी डिजाइन प्रोसीजर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों बाइसिकल हमें क्यों बनानी है, उसकी नीड क्या है, उसकी एम क्या है, पहले हमें मगर दिमाग में ये सोचना पड़ेगा। चलो हमने ये सोच लिया कि मुझे शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं पे जाना होता है तो मुझे बाइसिकल की जरूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए मुझे बाइसिकल जैसी कोई इक्विपमेंट डिजाइन करनी है। तो ये मेरी नीड हो गई, ये मेरा एम हो गया। उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक आता है वो है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस को हम मैकेनिज्म, अगर सिंथेसिस लिखना ना है आपको तो आप मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। तो मैकेनिज्म उसके बाद चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसी कोई साइकिल जैसा, बाइसिकल जैसा कुछ बनाना है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि भाई ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करेगा। कि यहाँ पे मैंने सपोज बाइसिकल बनाने के मैं आगे एक फ्लाईव्हील रखूंगा, पीछे एक छोटा फ्लाईव्हील रखूंगा। ओके, बीच में मैं क्या रखूंगा, चेन रख दूंगा, और चेन से यहाँ से वहां मैं पावर ट्रांसफर करूंगा। तो ये मोशन यहाँ आगे से पीछे पेंडल लगाऊंगा, पेंडल से वहां। तो ये मुझे कौन सी मैकेनिज्म रहने वाली है, ये मैकेनिज्म मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद हमारा जो थर्ड जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। दोस्तों हमने मैकेनिज्म डिसाइड कर ली कि ऐसे चेन रहने वाली, ये रहने वाला है। उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि ये जो सारे जो कंपोनेंट, सपोज मैं यहाँ पे बैठूंगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगाऊंगा तो ये कौन से कंपोनेंट में, कौन से पार्ट पे कितना फोर्स लगने वाला है। तो सारे कंपोनेंट में कौन से कंपोनेंट में कितना फोर्स लगेगा, ये सारा फोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। यानी हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। चलो हमने एनालिसिस कर दिया कि इस कंपोनेंट में इतना फोर्स लगता है, यहाँ पे इतना फोर्स लगता है, ये जो व्हील के ऊपर जो गाइड होता है उस पर इतना फोर्स लगता है, सारी हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि सपोज के हमने नीड ऑफ ए, नीड और एम नक्की कर दिया, उसके बाद सिंथेसिस नक्की कर दिया, यानी मैकेनिज्म नक्की कर दिया, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस डिसाइड कर दिए। अब क्या करना है, मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमें पता चल गया यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट में फोर्स कैसा लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। तो उसका मटेरियल मुझे उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो कंपोनेंट यहाँ पे जो गाइड है, जो व्हील के ऊपर जो है, यहाँ पे फोर्स कम लगने वाला है, तो उसका मटेरियल मुझे थोड़ा वीक रखूंगा तो भी चलेगा, उसका मटेरियल उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। यानी मुझे सारा जो कंपोनेंट है, जो बाइसिकल के सारे कंपोनेंट है, मशीन के जो भी कंपोनेंट है, मैकेनिज्म के जो भी कंपोनेंट है, उसका क्या सिलेक्ट करना है, मुझे उसका मटेरियल सिलेक्ट करना है। दोस्तों मटेरियल सिलेक्ट कर दिया मैंने, उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद वो सारे कंपोनेंट की मुझे क्या करनी है, डिजाइन करनी है। यानी चलो ये व्हील है, या फिर ये फ्रेम है, ओके, स्टेयरिंग है, तो ये जो चेन, ये चेन चक्कर जो है, ओके, डिस्क जो है, पेंडल पेंडल जो है, ये सबकी मुझे कितनी साइज रखने की, उस पर कितना स्ट्रेस लगेगा, ये सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी मुझे सारे कंपोनेंट की एक पर्टिकुलर साइज और उस पर कितना स्ट्रेस लगता है वो मुझे
सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका जो ये कंपोनेंट रेडी हो गया, ये मैकेनिज्म रेडी हो गया, उसके बाद आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, यानी ये स्टीयरिंग व्हील जो है, ये स्टीयरिंग व्हील का थोड़ा मुझे एंगल चेंज करना है, या फिर ये पेंडल की डिजाइन या पेंडल जो है उसकी लेंथ चेंज करनी है मुझे, ये जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो वो मॉडिफिकेशन आपको करना है। अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगले स्टेप में हम आगे चले जाते हैं। तो अगला हमारा जो स्टेप है वो है डिटेल ड्राइंग। दोस्तों हमें पता है कोई भी सामने वालों को हमें प्रोडक्शन के लिए देना है तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, उसका ड्राइंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको जो भी कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी असेंबली कैसी होगी वो भी, और उसका जो डिटेल जो कंपोनेंट है वो उसकी मुझे ड्राइंग विथ डायमेंशन देनी पड़ेगी। ओके, तो मुझे ड्राइंग बनाऊंगा सारे चीज का, ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ड्राइंग हो जाने के बाद आपको वो ड्राइंग किस पे लिए देना है, प्रोडक्शन के लिए दे देना है। तो दोस्तों किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो डिजाइन प्रोसीजर जो होती है ये मोस्टली ये डिजाइन प्रोसीजर हमें फॉलो करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको मेरी कोई भी नया वीडियो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का बनाऊं तो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।